जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा दोस्तों मैदान जीत कर ले जाएगा। जैसा कि दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम को लेकर इसके पहले एक हिंदी की क्लास ले चुके हैं, जो जिसमें हम लोग स्वरों का अध्ययन बहुत ही गहनता से किया था। आज दोस्तों इस क्लास में हम लोग व्यंजन टॉपिक को अध्ययन करेंगे। हमारे इस क्लास से लगभग 1 से 2 प्रश्न फंसने की संभावना, प्रबल संभावना, मतलब 2 से 4 क्वेश्चन, 2 से 4 नंबर फंसने की प्रबल संभावना है। दोस्तों क्लास में अंत तक बने रहें और क्लास अगर अच्छी लगे आपको तभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें, करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आज की क्लास का आगाज करते हैं टॉपिक व्यंजन से। दोस्तों व्यंजन किसे कहते हैं? हमारे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो दोस्तों व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से मिलकर बोले जाते हैं, जिनको जो है उच्चारण करने के लिए स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जा सकते। इन्हें किसकी मदद लेनी पड़ेगी? जो है स्वरों की मदद लेनी पड़ेगी। जो है स्वरों की मदद से बोले जाने वाले वर्डों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। दोस्तों व्यंजन यहाँ पर हमारे ये दोस्तों ये हमारे पंचम वर्गीय व्यंजन, इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से दोस्तों जानते हैं। का से लेकर यहाँ से का से 5 तक दोस्तों इनको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये हमारे टोटल 25 वर्ड हैं। तो 25 वर्ड हैं, इसलिए हमें 25 वर्ड 25 क्या है? वर्ग है, इसलिए हमें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। दोस्तों यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर इनका जो है कौन जो है कहाँ से उच्चरित होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम क वर्ग की बात करें। दोस्तों ये हमारा कौन सा वर्ग है? क वर्ग। क वर्ग की बात करते हैं दोस्तों, एक कैसा वर्ग है? ये कंठ वर्ग है। कौन सा है? क वर्ग की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या है? कंठ है। क्या है ये हमारा? का है हमारा कंठ है। कंठ की बात करते हैं दोस्तों, वे वर्ड जिनको उच्चारण हमारे कंठ का जो है प्रयोग होता है, कंठ का यूज होता है, उन्हें क्या कहते हैं? कंठ वर्ड कहते हैं। कंठ वर्ड कौन कौन से होते हैं दोस्तों? क, ख, ग, घ और उआ। ये दोस्तों 4 जो है हमारे 5 जो है ये हमारे कंठ हैं। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं छ, ज, झ, ञ। वे वर्ड यहाँ पर दोस्तों ये हमारा क्या? तालव्य है। क्या? तालु। इन्हें क्या कहेंगे? तालव्य वर्ड कह सकते हैं। क्या कहेंगे? तालव्य वर्ड। वे वर्ड जिनके उच्चारण में हमारे तालु का प्रयोग होता है तालव्य वर्ड कहलाते हैं। ये हमारे कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ और ञ। ये हमारे क्या है? तालव्य वर्ड है। और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है मूर्धन्य। ये हमारा ट वर्ग जो है हमारा है ट वर्ग, हम इसे मूर्धन्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मूर्धन्य। दोस्तों मूर्धन्य इसमें हमारा मूर्धा का यूज होता है इनको उच्चारण करने में। ट, ठ, ड, ढ और अड़ाई हमारे क्या है? मूर्धन्य वर्ग है। और यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों ट वर्ग, ये हमारा क्या है? दंत वर्ग है। दोस्तों दंत वर्ग के नाम से इसे क्यों जानते हैं दोस्तों? दंत वर्ग। दोस्तों दंत वर्ग की बात करते हैं, वे वर्ड जिनको उच्चारण करने हमारे दांतों का प्रयोग होता है। अगर हम त बोलें तो बिना दांतों के प्रयोग के हम ता को नहीं बोल पाते हैं। तो दोस्तों इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? दंत वर्ग के अंतर्गत ये आते हैं। किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ये दंत वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों पहले तो हम लोग इनकी बात कर लेते हैं, ऊपर वाले वर्डों की। बात के जो हमारे ये 10 वर्ड है, 10-11 वर्ड है, इनके बारे में हम बाद में थोड़ा अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम शुरुआत करते हैं क से। दोस्तों यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर दोस्तों जो है ये हमारे अल्प प्राण और महाप्राण, अघोष और सघोष ये दोस्तों वर्ड होते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर क पहला वर्ग का जो है पहला और तीसरा और 5वां, ये दोस्तों हमारे क्या होते हैं? वर्ग का पहला और तीसरा और 5वां, ये वर्ड जो हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं अल्प प्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ड यहाँ क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर दूसरा और चौथा, ये हमारा क्या कहलाता है? ये दोस्तों महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? दूसरा और चौथा वर्ड क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। इसका मतलब दोस्तों क्या है? अल्प प्राण का। दोस्तों वे वर्ड जिनके उच्चारण में हमारे मुख से कम वायु निकले। दोस्तों अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु को इसलिए संज्ञा देते हैं प्राण। दोस्तों अगर वायु ना हो तो हम लोगों का जो है जीवन संभव नहीं है, इसलिए प्राण को जो हम
वायु के रूप में संज्ञा देते हैं। तो दोस्तों वर्ग का पहला, इन पांचों वर्डों में सेम इसी तरीके से यही कॉमन जो है चलेगा। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड ये हमारे क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, और दूसरा और जो है चौथा ये हमारे महाप्राण होते हैं। महाप्राण की डेफिनेशन क्या होती है, वे वर्ड जिनके उच्चारण में हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण हमारे कौन कौन से हो गए, यहाँ पर देखना अभी दोस्तों। महाप्राण हो गए हमारे ये ख और घ, ये हमारे क्या हुए महाप्राण। सेम इसी कंडीशन से चा और जा और या, ये तीनों हमारे अल्पप्राण हैं। और इसी तरह से और ये हमारा छा और जो है झा, ये हमारे महाप्राण है। सेम इसी तरह से टा और डा और अड़ा, ये तीनों अल्पप्राण हैं। और ठा और डा ढ हमारे क्या है, महाप्राण है। सेम उसी तरीके से ता और दा और ना, ये हमारे अल्पप्राण है। और था और धा ये हमारे महाप्राण है। आगे उसी प्रकार से पा और बा और मा, ये हमारे तीनों अल्पप्राण हैं। और फा और भा ये हमारे क्या है, महाप्राण हैं। इनके उच्चारण में हमारा क्या होता है, वायु अधिक, मुंह से अधिक वायु निकलती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, अल्पप्राण किसे कहते हैं, वे वर्ड जिनके उच्चारण में हमारे मुख से कम वायु निकलती है क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं। और महाप्राण किसे कहते हैं दोस्तों, वे वर्ड जिनके उच्चारण में हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। महाप्राण दोस्तों कौन कौन से होते हैं, वर्ग का दोस्तों पहला, दूसरा और चौथा ये हमारा महाप्राण वर्ड कहलाता है। और पहला, तीसरा, पांचवा ये हमारा अल्पप्राण कहलाता है। जैसा कि दोस्तों इसके बारे में आप सभी को विस्तृत बता चुके हैं कि किस तरह से ये अल्पप्राण और महाप्राण की ये जो है पोजीशंस चलती है। उसके बाद में हम लोग घोषत्व के आधार पर जो है इनका जो है अध्ययन करेंगे, अघोष और सघोष। दोस्तों अघोष, और ये आप आशा करता हूँ ये जो है आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो स्किप करके आप वीडियो में पीछे बैक करके जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इनको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो स्किप करके पीछे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर अघोष और सघोष। इसको मिटा देते हैं, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष की बात कर लेते हैं दोस्तों। अघोष वर्ड किसे कहते हैं और सघोष वर्ड किसे कहते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अघोष वर्ड, और बात कर लेते हैं हम लोग सघोष वर्ड। क्या बात कर लेते हैं, सघोष वर्ड। दोस्तों अघोष और सघोष वर्ड की बात कर लेते हैं। अघोष वर्ड किसे कहते हैं, वे वर्ड, अघोष वर्ड को क्या कहते हैं, वे वर्ड जिनके उच्चारण में हमारे कंठ में, गले में जो है कंपन उत्पन्न ना हो उन्हें क्या कहेंगे, हम अघोष वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, अघोष वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, अघोष वर्ड कहेंगे। और वे वर्ड जिनके उच्चारण में हमारे मुख में कंपन, गले में कंपन उत्पन्न होने क्या कहेंगे, हम सघोष वर्ड कहेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर वर्ग का पहला और दूसरा ये हमारे दोनों क्या होते हैं, अघोष होते हैं। क्या होते हैं, वर्ग का, इसको मिटा के छोटा छोटा लिख देते हैं, वर्ग का जो है पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा ये हमारे क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा, तीसरा और चौथा और पांचवा ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सघोष होते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को जिस तरह से भी हमने बताया था अल्पप्राण और महाप्राण, सेम उसी तरह से ये इसमें कंटिन्यू चलता रहेगा, सघोष और अघोष। जैसा कि अभी आप सभी को बताया था कि हमने वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा ये हमारे अल्पप्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। सेम उसी तरीके से अघोष और सघोष में पहला और दूसरा ये हमारा अघोष होते हैं। अघोष की डेफिनेशन आप सभी को समझा दी अच्छी तरीके से। वे वर्ड जिनके उच्चारण में हमारे गले में कंपन उत्पन्न नहीं होता है क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ड कहलाते हैं। ये वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड क्या कहलाता है, हमारा अघोष वर्ड कहलाता है। और सघोष वर्ड किसे कहते हैं, वे वर्ड जिनके उच्चारण में हमारे गले में कंपन उत्पन्न हो वे क्या कहलाएंगे, हमारे सघोष वर्ड कहलाएंगे। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड क्या कहलाता है, ये हमारा सघोष वर्ड कहलाते हैं। जिस तरह से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क, ख ये हमारे क्या हो गए, दोनों ये हमारे अघोष हो गए। फर्स्ट सेकेंड ये हमारे क्या हो गए, अघोष हो गए। और ग, घ और म ये तीनों हमारे क्या हो गए, ये हमारे तीनों क्या हो गए, ये हो गए हमारे तीनों सघोष वर्ड। कौन से वर्ड हो गए, ये तीनों हमारे सघोष हो गए। और ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये हमारे अघोष वर्ड
हो गए। क्या हो गए? अघोष वर्ण हो गए। इसी तरीके से सेम आगे चलता है, च और छ। च और छ हमारे अघोष हो जाएंगे, ज और झ और य ये तीनों हमारे सघोष वर्ण हो जाएंगे। और इसी प्रकार से ट और ठ ये हमारे अघोष वर्ण होंगे, और ड और ढ और अड़ ये तीनों हमारे सघोष वर्ण हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से त और थ और ये हमारे क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। द और ध और न जो है हमारे सघोष वर्ण हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से आगे प और फ ये हमारे क्या हो जाएंगे? अघोष वर्ण हो जाएंगे। ब, भ और म ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे सघोष वर्ण हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे अघोष और सघोष वर्ण। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारे बचते क्या हैं? ये हमारे पांचों अक्षर, ये हमारे पांचों अक्षर बचते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम नासिक के व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? इनके नाम से नासिक के व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? नासिक के व्यंजन के नाम से भी दोस्तों इनको हम जानते हैं। ये हमारे कौन कौन से होंगे? उआ और इया और अड़ा और न और म, ये तीनों हमारे क्या हो गए? ये तीनों हमारे नासिक के व्यंजन हो गए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी को अघोष और सघोष बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आप सभी एक बार फिर से कंठ से कौन कौन? क, ख, ग, घ और ङ वाली हमारी कंठ की लाइन है। तालु की बात करते हैं, च, छ, ज, झ और ञ, ये हमारे तालु से इनको बोलने वाले। तालु का यूज जीभ के नीचे, च जीभ जो है नीचे रखती है, तालु का यूज होता है, यह तालव्य वर्ण हो जाएंगे। मूर्धा, ट हमारी जीभ जो है, ट हमारी जीभ ऊपर उठती है और झटके के साथ नीचे गिरती है जो है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? मूर्धन्य हो जाएंगे। और हमारे उसके बाद दंत के अंदर वे वर्ड जिनके उच्चारण में हमारे दांतों का यूज होता है, त, थ, द, ध। दांत अगर इसमें ना होंगे तो ता नहीं निकलेगा, ता की जगह कुछ और ही निकलेगा। जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे अक्सर आपने देखा होगा, अगर कुछ कहते हैं तो उनकी फा, उनके मुंह से दांत नहीं होंगे तो उनके कहेंगे ये काम वो काम, तो उनके मुंह से आवाज साफ नहीं निकलती। अगर वर्ड उनसे बोलवाओगे ता, था, द, ध, ना, तो ता को फ कह देंगे, ता को फ कह देंगे, तो उनके मुंह से ओठों का प्रयोग करके उनको निकाल देंगे। तो दांतों का प्रयोग करके वो इन वर्डों को बोल नहीं पाते हैं। तो जब अगर किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो ता की जगह फा निकल जाता है। उसी तरीके से आगे ये हमारे ओष्ठ वर्ड, ओष्ठ वर्ड कौन से आते हैं? ओष्ठ। दोस्तों ओष्ठ की बात करते हैं यहाँ पर, पा, फा, बा, भ और मा। ये अगर दोस्तों हम लोग हमारे ये दोनों वर्ड काट दिए जाएं तो ये प, फ, ब, भ तीनों वर्डों का हम उच्चारण नहीं करते। प तो दोस्तों हमारे ओठों का यूज हुआ, फ ओठों का यूज हुआ, ब, भ, म तीनों में हमारे ओठों का यूज हुआ है। अगर ओठ नहीं होंगे तो हमारे ये जो है वर्ड बोले नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से अब अल्पप्राण और महाप्राण देख लेते हैं, पहला और तीसरा और पांचवा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं पहला और तीसरा और पांचवा, ये हमारे होते हैं अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा ये हमारे होते हैं महाप्राण। क्या होते हैं? दूसरा और चौथा ये हमारे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। और ये हमारे नासिक के व्यंजन हो गए। और अगर आप लोग इस तरह से माइंड में सेट कर लोगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से आशा करता हूँ समझ में आ जाएगा और इससे कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब तो हम लोग बात कर लेते हैं नीचे की लाइन, ये जो हमारे य, र, ल, और इनको हम दोस्तों किस नाम से जानते हैं? इनको हम दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, किसके नाम से? अंतस्थ व्यंजन के नाम से दोस्तों इनको जानते हैं। और इनको हम दोस्तों ऊष्म वर्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ऊष्म वर्ड। दोस्तों ये दोस्तों जो है अंतस्थ व्यंजन का मतलब ये हुआ कि जो है गले में सबसे पीछे हिस्से से दोस्तों आवाज आती है, य, र, ल, व। दोस्तों ये सबसे पीछे से एकदम अंत से वायु निकलती है, क्या कहेंगे? अंतस्थ कहेंगे। ऊष्म वर्ड दोस्तों इसमें क्या होती है? वायु, गर्म वायु निकलती है, टकराकर घर्षण के कारण दोस्तों गर्म श वायु जो है टकरा के निकलती है, गर्म वायु निकलती है, इसलिए दोस्तों हम ऊष्म वर्ड के नाम से भी जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 हमारे होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 वर्ड होते हैं। और उसके बाद में हमारे बचे 3, ये दोस्तों हमारे संयुक्त व्यंजन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। दोस्तों हमारे एग्जाम में ये जो है, और यहाँ पर एक स्रा वर्ड होता है, स्रा। ये दोस्तों हमारे 4 वर्ड जो है हमारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे य, र, ल और व। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ल, य, र, ल, व। दोस्तों यहाँ पर स, स, ह। दोस्तों ये हमारे क्या होते हैं? य, र, ल और व।
ये तीनों हमारे कैसे होते हैं, ये तीनों हमारे होते हैं, ये होते हैं हमारे तीनों सघोष। कैसे होते हैं, ये होते हैं सघोष, और ये हमारे क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं, सघोष और अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे सघोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं। और बात कर लेते हैं हमारे स और ह। ये हमारे तीनों क्या होते हैं, स तीनों ये हमारे होते हैं अघोष। ये कैसे होते हैं, अघोष होते हैं, और अघोष होते हैं, और क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं महाप्राण। क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। स तीनों, और हा जो ये होता है, ये हमारा सघोष होता है। क्या होता है, हा हमारा होता है सघोष, और ये महाप्राण के अंतर्गत भी आता है। हा हमारा सघोष और महाप्राण, इसको याद रखना, हा जो है ये महाप्राण और सघोष दोनों के अंदर आता है। किसके अंतर्गत आता है, महाप्राण और सघोष दोनों के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं य जो है इसका उच्चारण स्थान वाला तालु से है। किससे, तालु से है। र दोस्तों इसे हम रखते हैं किसके अंतर्गत, र को हम रखते हैं